हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महादेव के उस ब्लेसिंग की जो इस श्रावण में आप सबको मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कार्ड्स को वापस से चार्ज। ऑलरेडी ये चार्ज हैं बट स्टिल मैं आप लोगों की एनर्जी के साथ इनको कनेक्ट करना चाहती हूँ। आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए चार्ज करना चाहती हूँ। आप सब लोग कोशिश करो कि आइज क्लोज करके अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाओ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक पाइल दिखाऊंगी और उस पाइल के हिसाब से आपको खुद को एक किसी पाइल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी क्लींजिंग। अब इसके बाद यहाँ ये क्रिस्टल्स हैं। ये जो क्रिस्टल है ये पाइराइट है। इससे मैं आप लोगों को हीलिंग दूंगी जिससे आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी सब कुछ अट्रैक्ट होता चला जाए। आफ्टर दैट दिस इज ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन एक ऐसा स्टोन है, ये रॉ है, जो आपकी जितनी भी नज़र लगी हुई है, जितनी भी नेगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में है, उन सबको ये कट कर देगा। ऑलरेडी ये चार्ज है बिकॉज ये मेरे सेलेनाइट की प्लेट पर रखे हुए हैं और वो भी सेलेनाइट की प्लेट के ऊपर श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का है, तो माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। तो हमने अपने ये सारे क्रिस्टल्स जिससे रीडिंग होगी, कार्ड सब चार्ज कर दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, यहाँ आज मैंने वापस से 5 फाइल्स रखी हुई हैं। एक इसमें शमनिक हीलिंग की है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की है, डेफिनेटली महादेव की ब्लेसिंग्स आज हम चेक करने जा रहे हैं। तो महादेव की ब्लेसिंग्स यहाँ पर हैं आपके पास, वो भी हम चेक करेंगे। साथ में हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेंगे कि किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आ रहा है। उसके बाद ये डाइसेस हैं, ये एस्ट्रोलॉजी डाइसेस हैं, हम इन सबको भी यूज़ करेंगे आपकी रीडिंग के लिए। तब तक इन सबको चार्ज होने देते हैं। और वैसे भी ये बहुत हाईली चार्ज हैं बट स्टिल हम इनको चार्ज होने देते हैं और जब तक इनका नंबर आएगा। उससे पहले मैं ब्लैक टर्मिनल से आप सब लोग आईज क्लोज कीजिए, आप लोगों की नेगेटिविटी को रिमूव कर रही हूँ। जिस किसी के भी सर में दर्द होता है या फिर ईवल आई है, आप लोगों के काम रुके हुए हैं, वो सारे आपके जो ऑब्स्टिकल्स है ना निकल जाएंगे, सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे, आपकी हर नेगेटिविटी कट हो रही है। नाउ वी आर यूजिंग दिस क्लस्टर ऑफ पाइराइट। ये पाइराइट आपको abundance, मनी और ब्लेसिंग सेंड कर रहा है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील द एनर्जी ऑफ दिस क्लस्टर ऑफ पाइराइट। ये गोल्डन कलर है और ये गोल्डन कलर आपके हार्ट चक्रा में एंटर हो रहा है। आइज क्लोज कीजिए और देखिए गोल्डन कलर आपके हार्ट चक्रा में एंटर हो रहा है और आप बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। गहरी सांस लीजिए। जितना भी पैसा, जितनी भी खुशियाँ, जितने भी मटेरियलिस्टिक गेन्स आप लोगों को चाहिए, आप सब विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आप लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट। उस स्क्रीनशॉट पर 2 कार्ड्स होंगे, उन दोनों में से किसी एक फाइल जो आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको आप चूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशन से चूज़ कीजिए। अगर सपोज उन दोनों में से किसी के साथ भी आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए कि जो फाइल नंबर 1 है वो आपके उस डेट को, जो 1 से लेकर के 15 तक की किसी भी डेट को जिनका जन्म हुआ है किसी भी मंथ के, उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों का जन्म 16 से लेकर के 31 तक की डेट में हुआ है उन सब के लिए सेकंड फाइल है। तो आप या तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाइए, अगर इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चुन सकते हैं। तो ये रही अभी दोनों फाइल की पिक्चर आप लोगों के सामने। तो जिस किसी ने भी फाइल नंबर 1 चूज किया है
उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि महादेव क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं इस श्रावण के महीने में। आपने जितनी भी पूजा पाठ की है, आपने जब भी महादेव का नाम सुना है, आपने जब भी कोई रील देखी है, जब भी आपको कोई कनेक्शन फील हुआ है महादेव के साथ, तो महादेव के उस कनेक्शन से आपके ऑरा में क्या चेंज आया है, आपको क्या ब्लेसिंग्स आई हैं। ऐसा हो नहीं सकता महादेव के ऑरा के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहो, आप उनका ध्यान करो, आपके ऑरा में महादेव हो और आपको ब्लेसिंग्स ना मिले। तो लेट्स सी पाइल नंबर वालों को वो क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं। ओ गॉड, कितना सुंदर कार्ड है, देखिए इसमें ना बटरफ्लाई है, इवन इसमें ना इंद्रधनुष के कलर्स हैं, कम्युनिटी, यहाँ पर ना एक्सेप्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर हैप्पीनेस दिख रही है, यहाँ पर एंजल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक ब्राइट लाइट है। महादेव का जो एक ब्लेसिंग्स होती है ना, वो बहुत कहते हैं ना फिजिकल फॉर्म में भी आप लोगों के सामने आएगी। आप लोगों के जीवन में ना अचानक से कोई ऐसा आ जाएगा जो आपको आपकी परेशानियों से निकाल लेगा, या आपके अंदर आपको ऐसा एक ख्याल पैदा हो जाएगा कि जो आपको इतने दिनों से जो ब्लॉकेजेस फील हो रहे थे, वो ब्लॉकेजेस आपके कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप सबके पास ना कोई देवदूत है, महादेव का भेजा हुआ है, क्योंकि ये सेकंड कार्ड आप देखोगे सिंप्लिसिटी का, यहाँ एक वाइट फेदर है, अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। मतलब आप लोग जो जिसने फाइल नंबर 1 चूज किया है, इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कर्मास कर दिए हैं इस ड्यूरेशन में, चाहे जानबूझ के या अनजाने में, जहां आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, बहुत सारे ऐसी स्पिरिट्स को कनेक्ट कर लिया है या अट्रैक्ट कर लिया है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के हैं। यहाँ यूनिवर्स में आपकी जो भी चीज़ें गई हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपने जिस तरीके के कर्मास किए, वो सारे कर्मास यहाँ पर आके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ये देखिए थर्ड कार्ड भी इतना ब्यूटीफुल आया है, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर कम्युनिटी, सिंप्लिसिटी एंड प्रोटेक्शन, ये जो 3 एनर्जीज आई हैं, दीज 3 एनर्जीज आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। आप लोगों के जो काम आप चाहते हो बने और बन नहीं रहे हैं, या कहीं कहीं आपको डर लग रहा है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके बच्चे बाहर जा रहे हो, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर जॉब पर बाहर जा रहे हैं, या आप खुद जा रहे हो, तो वहाँ आपको एक जो स्ट्रेस है ना कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, इसको प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ ठीक रहे मेरे बच्चे का। तो यहाँ पर महादेव आपको बता रहे हैं कि ऑलरेडी उन्होंने वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दिया है, आप लोगों के पास वो प्रोटेक्शन ऑलरेडी महादेव की कृपा से आया है। कोई ना कोई आपके लिए, आपके अपनों के लिए ऐसा रहेगा जो बहुत क्लियरली आपको ये इंडिकेशन देगा कि यस दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आपको खुद को महसूस होगा कि ऐसे नॉर्मली तो हो ही नहीं सकता है हमारे साथ, 110% कोई ना कोई ब्लेसिंग है जो हमको हेल्प कर रही है। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ महादेव आप लोगों को दे रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मिरेकल्स में बिलीव करते हैं, जो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो सोचते हैं कि यस मैजिक्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, एंजल्स होती हैं। और आप लोग, क्योंकि ये बिलीफ है आप लोगों का, इसीलिए ना आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए जो शामनिक हीलिंग का जो कार्ड है ना, दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मैनी पाथ्स। मतलब आप लोगों के लिए एक से ज़्यादा रास्ते भगवान शिव खोल रहे हैं। ये जो श्रावण का महीना है, इस श्रावण के महीने में आपने वो चीज़ें हासिल की हैं जो आपके, जैसे बार बार मैं बोल रही हूँ, जो ब्लॉकेजेस थे अब वो निकल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी वो निकल रही हैं, जो फाइनेंशियल अटकलें थी वो निकल रहे हैं, जो प्रोटेक्शन आप सीख कर रहे थे, जो एक प्योरिटी सीख कर रहे थे, जो एक स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत सारे लोग जो चाहते थे कि वो एक हद तक ऊपर उठ करके पूजा करें या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके जाएं, कुछ मंत्र चैंट करें, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और आपको ना यूनिवर्स ही रास्ता दे रहा है। और आप देखिए जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें करते जाएंगे, मैनिफेस्ट करते जाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्योरिटी, सिंप्लिसिटी अपने अंदर लाते जाएंगे, आपको महादेव का प्रोटेक्शन उतना ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली मिलता जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और बहुत खूबसूरती से, आप यू वोंट बिलीव, आप लोगों के देखिए फर्स्ट कार्ड जो था ना, दैट द कार्ड वाज कम्युनिटी।
Now here again the card has come of 11th house. 11th house is again community, social circle. आप लोगों को सोशल सर्कल में रिकॉग्निशन मिलने वाली है. एरीज, आप लोग ना कुछ ऐसा इनिशिएट करने वाले हो जो समाज के लिए अच्छा है, जो समाज में जहाँ आपका योगदान होगा. इवन समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में आपको एक्नॉलेज किया जाएगा. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनना, गेन्स आपको सडनली हो जाना अपने फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आपका जो सोशल नेटवर्क है उसके थ्रू आपको गेन्स हो जाना, उस तरीके की एनर्जीज हैं. यहाँ एक चीज़ और बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप ये देखो ना, आपको ना ध्यान मुद्रा के लिए यहाँ पर ना ये कार्ड बता रहा है कि आपको ना ध्यान मुद्रा लगानी चाहिए. आप जितना ज़्यादा ध्यान करोगे उतनी ज़्यादा आप ना ध्यान की पावर से, विजुअलाइजेशन की पावर से, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट इन टू योर लाइफ, यू विल बी एबल टू गेट. यहाँ बहुत क्लियर ये एक एनर्जी आ रही है. अभी यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का जैसे कि एरीज साइन में, यहाँ पे एरीज साइन पड़ रहा है आप लोगों का. बहुत टॉकेटिवनेस जो होती है, डुअलिटी होती है आप लोगों की पर्सनालिटी में. वो चीज़ हो सकती है कि आप लोग ना थोड़े से डुअलिटी इन द सेंस कि एक मन बोल रहा है कि नहीं मुझे तो भगवान में ध्यान लगाना है, दूसरा मन बोल रहा है कि नहीं यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. आपका धर्म और आपके एम्बिशंस वो बीच में आ गए. आपको ऐसा लगता है कि यू शुड वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका मन ये बोल देता है कि नहीं यार सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से काम नहीं चलेगा. दुनिया को देखते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, आजू बाजू में देखते हो, बहुत सारे डिजायर्स आते हैं, बहुत सारे विशेष आते हैं. इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. यहाँ आपका अश्विनी नक्षत्र, भरणी या कृतिका नक्षत्र आप लोगों का हो सकता है. यहाँ जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो आ रही है मंगल की और सैटर्न की. मंगल और सैटर्न ये दो प्लैनेट्स आप लोगों की लाइफ में इस टाइम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे. सैटर्न आपको शायद ये बोल रहे होंगे कि अब आपको ना फ्रेंड से हटना है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर से आ रहा होगा ये फ्रेंड्स कोई मतलब के नहीं है, बेकार है, टाइम वेस्ट होता है, इतना ज़्यादा ध्यान तो भोलेनाथ में लगा लो, इतनी ज़्यादा अगर अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर लोगे तो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ यू कैन अचीव विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महादेव. इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को लग रही है. महादेव यहाँ पर आपके लिए एक गेम्स का, आपके विश फुलफिलमेंट का, वॉट एवर यू विल विश ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल गेट इट. तो सोच समझ के विश करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्योर एनर्जी. और प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो ना, आप दुखी होके अगर सपोज किसी से बोल रहे हो कुछ चीज़, अपने मन की बात बोल रहे हो, या आप अपने मन से किसी को ना बद्दुआ भी दे रहे हो तो उसको लग जाएगी. और अगर उसको लग गई ना तो आपको भी सहना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप अपने लिए क्या अच्छा हो सकता है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो ये ड्यूरेशन में. बिकॉज ये ड्यूरेशन बता ही वो ही रहा है कि महादेव आपके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते खोल रहे हैं. अब मैं ये देखती हूँ कि महादेव ने आपको एक ऐसी क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दी है इस श्रावण के महीने में जो आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए जब तक अगली बार श्रावण ना आ जाए. आपको ऐसा क्या महादेव बोल रहे हैं जो आप करो, वो एक क्या पावर महादेव ने आपको प्रदान की. देखो महादेव आपको बोल रहे हैं कि जितना जो भी ना आपको अपने नियर फ्यूचर में, जो भी आपका कमिंग टाइम है, नियर फ्यूचर है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको ना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन ले लेना चाहिए, आप उस एक्शन को ले लो. जहाँ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली बोल रहा है कि येस दिस इज़ माय इंट्यूशन, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, आप उस चीज़ में ना 100% सक्सेस होगे. आपको ना नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए महादेव बोल रहे हैं. बिकॉज इस ड्यूरेशन में अगर आप नॉलेज एक्सप्लोर करोगे, आप कोशिश करोगे कि आपको बहुत ज्ञान अर्जित हो, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न यू शुड स्टार्ट. और वहाँ महादेव की ब्लेसिंग्स होंगी आपके साथ. तो जब आप उस ज्ञान को अर्जित करोगे ना महादेव की ब्लेसिंग्स के साथ करोगे तो वो ज्ञान तो डेफिनेटली आपको काम करेगा. अब हम देखते हैं महादेव का खुद का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है. महादेव डायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं अब हम वो देखते हैं इस डेक से. महादेव फाइल नंबर 1 वालों को, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज डायरेक्टली अपनी तरफ से देना चाहता हूँ. माय गॉड, इतना सुंदर कार्ड है डमरू. इट शोज अ चेंज. मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, ये जो डमरू है ना, ये
हमारे अंदर की ना हॉलोनेस को बताता है। जब तक हम खाली नहीं होंगे ना अंदर से, ठीक है, तब तक ना कोई ध्वनि, अब इस डमरू में आप कुछ भर दोगे, कुछ भी बजाने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जब तक उसमें कुछ भरा होगा ना उसमें से ध्वनि नहीं निकलेगी। तो महादेव इस डमरू और इस चेंज के मत के नाम पर ना आपको पता है क्या बता रहे हैं। ये जो कार्ड है इसमें महादेव डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि वॉट एवर इज देयर इनसाइड यू, सब कुछ खाली कर दो, अपने आप को एकदम हॉलो कर लो। जब आप अपने आप को एकदम खाली करोगे ना, देन ओनली दैट एनर्जी विल फ्लो इनटू योर बॉडी। आपकी वो जब एनर्जी फ्लो होगी देन द चेंज विल कम। तो महादेव का डायरेक्ट मैसेज है कि किसी को भी माफ करना है माफ कर दो, चीजें जो भूलनी है वो भूल जाओ, जो चीज आपके हित में नहीं है, जो आपको परेशान कर रही है, कॉन्स्टेंटली बैंग होती रहती है आपके दिमाग में, चलती रहती है, उन सब चीजों को भूल जाओ। फॉरगेट एवरीथिंग, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन महादेव। और इस चीज पर बिलीव बहुत स्ट्रांगली करो कि जब महादेव आपसे ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज तभी आएगा व्हेन यू विल बिकम अ डमरू ऑफ महादेव। महादेव का डमरू बनने के लिए बजना पड़ेगा, और बजने के लिए अपने आप को अंदर से खाली करना पड़ेगा, जिससे वो एयर का फ्लो हो। जब वो खाली होता है तभी वो बज पाता है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर द पाइल नंबर 1। नाउ वी विल चेक कि एस्ट्रोलॉजिकली ये जो डाइसेस हैं ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं। देखिए यहाँ ना आप लोगों में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डेली रूटीन में ना आपको ऐसा चाहिए कि डेली आपको ना मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से ना जूझना पड़ता है, या उस चीज़ से आपको गुजरना पड़ता है। डेली दिमाग में एक चीज़ मैंग होती है कि यार मेरा कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी इनकम स्टार्ट हो जाए, मैं कुछ डेली बेसिस पे कुछ करूँ। आई एम टेलिंग यू, यू स्टार्ट फीडिंग फूड टू द पुअर पीपल। एक नियम बना लो, चाहे आप कुछ भी उनको दान दे के आओ, कुछ भी दो, यू गो टू मंदिर एवरी डे एंड जस्ट स्टार्ट डोनेटिंग फूड। द मोमेंट यू विल स्टार्ट डोनेटिंग फूड, योर चंद्रमा विल स्टार्ट गेटिंग बैलेंस्ड। आपका चंद्रमा, आपका जो मन है ना वो बहुत बेचैन है। और आप देखो ये हमारे महादेव की रीडिंग है कि महादेव आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। महादेव अपने सर के ऊपर चंद्रमा रखते हैं, और वो चंद्रमा आपका मन है, वो जो बेचैन है। जब आप अपना मन महादेव के हवाले कर दोगे, मून इज फूड, इट इज सिटिंग इन द Taurus sign in the 6th house, which is talking about you have to start doing a service. You have to service in the sense खाना बांटो, ठीक है, किसी को भी जो ज़रूरतमंद है उसको जाकर के खाना बांटो। आपका चंद्रमा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आप करके देखो। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरे इंस्टा के चैनल पर भी मैं यहाँ पर भी एक शॉर्ट्स बना के डालूंगी। श्रावण के महीने में मैंने कुछ क्रिस्टल्स, कुछ पोटलियाँ बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चार्ज की हैं, जो ट्रैवलिंग प्रोटेक्शन देंगी। जिनको, जो स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं जो पढ़ने में मन नहीं लगाता है, उन लोगों के लिए भी वो चार्ज पोटलीज हैं। इवन जिसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए भी एक पोटली बनाई है जो बहुत चार्ज क्रिस्टल्स हैं। उसमें यंत्रास हैं, वो यंत्रास आपको हेल्प करेंगे आपका ट्रैवलिंग में प्रोटेक्शन देने में, बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन डेवलप करने में, और आप लोगों की लव लाइफ या मैरिड लाइफ है उसमें बैलेंस लेके आने में। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली शेयर द डिटेल्स ऑफ जय मां काली। हेलो एंड वेलकम टू द पाइल नंबर 2। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। माँ काली आप सबके ऊपर कृपा करें। हम देखते हैं कि महादेव इस श्रावण आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, किस तरीके की ब्लेसिंग्स महादेव ने आप लोगों को दी है। महादेव की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में काम करती है बहुत गहराई तक जाकर के, बहुत फाइनेस्ट लेवल तक जाकर के काम करती है। तो वो जो आपकी ट्यूनिंग इस श्रावण में हुई है, लेट्स सी वो क्या हुआ है। श्रावण में महादेव, आपने कभी भी महादेव को याद किया हो, उनकी कोई रील देखी हो, उनके ऊपर अभिषेक किया हो, जल चढ़ाया हो, कुछ भी आपने महादेव के बारे में सोचा हो या ओम नमः शिवाय का चैंट किया हो, तो महादेव ने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं वो ब्लेसिंग्स यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू हम लोग चेक करेंगे।
नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। दिस कार्ड इज द कार्ड ऑफ ट्रस्ट। महादेव आपसे बोल रहे हो, और देखिए महादेव शशिधारी हैं, चंद्रमा अपने सर पर लगाते हैं, है ना, उनके उनके मस्तक पर चंद्र सोते हैं, तो ये से वही अर्धचंद्र है जो महादेव लगाते हैं। महादेव ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को ट्रस्ट करना है। महादेव इज द वन हु इज गोइंग टू टेक योर नैया फ्रॉम दिस पार टू दैट पार। यहाँ से वहाँ आपकी जो नैया है ना, वो महादेव लेके जाएंगे। मैं यहाँ ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि यहाँ ना सक्सेस का भी कार्ड आ रहा है। ठीक है, जो लोग अपने जीवन में जैसे हमको पता होता है कि हमने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ गलत किया, जिन लोगों ने किसी के साथ थोड़ा सा भी गलत किया है या उनको रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि उन्होंने किसी के साथ गलत कर दिया है, ठीक है, और उनको वो नहीं करना चाहिए था, बट उनसे वो मिस्टेक हो गई है, उनसे वो गलती हो गई है, उनको इस तरीके के भाव किसी के लिए मन में नहीं लाने चाहिए थे, लेकिन उनके मन में आ गया और उनको रिपेंट है इस चीज़ का। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी एक्टिविटी हो आपकी, तो महादेव से अगर आप इस श्रावण में माफ़ी मांगते हैं या उनके सामने उस बात को बोल कर के आप रिपेंट करते हैं उस चीज़ का, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। आपको महादेव की माफ़ी मिलेगी। ये जो कार्ड है ना, वो ये भी बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना ऑकल्ट में सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सारे लोग जो ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी हीलिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना सक्सेस मिलने वाली है। किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ना नर्सरी होती है, प्लांट्स की जो नर्सरी होती है, प्लांट्स लगाते हैं या फिर प्लांट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस आपका बिजनेस अचीव एक ना पोजीशन अचीव करने वाला है, वहाँ भी सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी नज़र आ रहे हैं कि पैट्स रखेंगे अपने पास। महादेव की ब्लेसिंग्स आपकी उस हर एक सक्सेस पर, उस एक हर एक्टिविटी पर होने वाली है। बट यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं आप ट्रस्ट रखो महादेव के ऊपर, कोई भी काम श्रूडनेस के साथ आपको नहीं करना है। ये गाइडेंस महादेव का बहुत क्लियर है, बिकॉज देयर इज न्यू बिगनिंग। आप में से पाइल नंबर 2 वाले लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा एकदम अंधेरा है आंखों के सामने, कुछ नहीं दिख रहा, अब क्या होगा, लेकिन सवेरा होने वाला है। आप ना एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हो, आपकी जो कश्ती है वो महादेव पार लगाने वाले हैं, सिर्फ आपको उनके ऊपर भरोसा रखना है। दूसरा यहाँ एक चीज़ और है, महादेव जो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि आप लोगों को अगर सक्सेस चाहिए तो ना चीज़ों को ना अपने तक रखो। दुनिया में गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ आपको उस चीज़ में आपको ना ये करेगा, सपोर्ट करेगा या आपका ब्रेन वॉश कर देगा। कोई नज़र लगा देगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग उस चैनल पे आओगे आपकी नज़र उतर जाएगी, लेकिन आपका ब्रेन वॉश हो गया तो वो कैसे जाएगा। तो इसीलिए ना अपनी चीज़ों को अपने तक रखो, महादेव पर ट्रस्ट करो, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू स्टार्ट वर्किंग सो हार्ड फॉर दैट। और बोलते हैं ना एक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहने के लिए महादेव बोल रहे हैं। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में सुबह होने वाली है। बहुत एक डार्कनेस के बाद एक लाइट आती है ना ज़िंदगी में, वो वक्त आपका आ रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे शामनिक हीलिंग्स के भी कार्ड हैं, यहाँ पर किस टाइप की एनर्जी आपके लिए आ रही है, महादेव आपको इस सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं। टेमिंग द विंड, महादेव ये बोल रहे हैं कि अपने ना दिमाग के जो घोड़े दौड़ाता है ना इंसान, कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, एक ही आप ना हो सकता है एक ही बात पर सोच रहे हो। टेमिंग द विंड, विंड represents your mind, आप जो सोचते हो कॉन्स्टेंटली, जो आपका थॉट प्रोसेस चलता है, दैट इज विंड। तो उसको टेम करने के लिए बोल रहे हैं, रोकने के लिए बोल रहे हैं। टेमिंग मीन्स फालतू बनाना, किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेना। तो महादेव ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसने जो बता दिया आप उधर ही चले गए, हवा की तरफ, हवा जहाँ बहा के ले गई आप चले गए। यू हैव टू लर्न हाउ टू स्टॉप इट, आपको उसको स्टॉप करना सीखना है, रोकना सीखना है, अपने थॉट प्रोसेस को एक जगह लेके आओ। जब आप अपनी एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि नया वक्त आने वाला है, कुछ नया आपके जीवन में शुरू होने वाला है। उस चीज़ के लिए महादेव आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप उन सारी नई बिगनिंग्स के लिए तैयार नहीं हो पाओगे, या फिर आएंगी भी वो अपॉर्चुनिटीज़ तो फिर आप उसको कैसे ग्रैब करोगे। तो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अ लॉट, किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचो और उसको आप आगे बढ़ाओ। अब मैं ये देख लेती हूँ
कि इसके अलावा और आपके लिए महादेव क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। देखिए देखो एक चीज, नर्चर एंड ये एरीज का जो साइन आ रहा है, ये कार्ड आपको ये बहुत ज्यादा एक ना बहुत मतलब कहते हैं ना, एक वार्निंग समझ लो, आपको एक वार्निंग दे रहा है महादेव कि यहाँ पर मैंने जैसे बोला टेमिंग द विंड, एरीज इज ऑल्सो लाइक दैट, जल्दबाजी करना और क्विकली बिना सोचे समझे फैसले ले लेना। तो इसीलिए ना यहाँ पर थोड़ा सा रुको, ये बोल रहा है कि आप यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जब तक आप रुकोगे नहीं, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, किसी थॉट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो और आप बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लोगे तो वो गलत है। तो इस श्रावण में महादेव आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये ब्लेसिंग्स ही है कि वो आपको समझा रहे हैं कि यू आर सपोज टू स्टॉप फॉर अ वाइल, थिंक एंड देन टेक द एक्शंस। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ एनर्जी इस पाइल नंबर 2 वालों की मुझे दिख रही है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो शांत रहना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा इतना आता है, हो सकता है मुंह पर ना बोलते हो लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग अपने गुस्सा पी लेते होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट कर देते होंगे। तो इन सारे जो बिहेवियर्स है, इन सबको ना स्टॉप करो। महादेव की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, नया कुछ होना ही होना है, ऐसा हो नहीं सकता कि महादेव पर आप ट्रस्ट करो। जो पहला कार्ड है, सब कुछ आने से पहले ही उन्होंने बताया कि फर्स्ट कार्ड है, इसको आपको ट्रस्ट करना ही है। यू स्टार्ट ट्रस्टिंग। नाउ वी विल सी द स्पिरिचुअल गिफ्ट। इस श्रावण में महादेव ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में वो कौन सी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट दी है जिसको यूज करने से या जिसको अपनी जिंदगी में उतारने से आपको इस श्रावण से अगला श्रावण जब आएगा वापस, जब ये धरती भोलेनाथ के हाथों में आएगी पालन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम विष्णु जी निद्रा में है और भोलेनाथ ही पालन करता है हम सबके। तो वापस जब भोलेनाथ का टर्न आएगा, तब तक के लिए भोलेनाथ आपको इस श्रावण में क्या गिफ्ट देके जा रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा एंटायर ये। देखो एंजल रीडिंग्स यहाँ पर आई है। आपको ना भोलेनाथ ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपके आजू बाजू में होता है, आप ना उन साइंस को रीड करने की कोशिश करो, उन रिमाइंडर्स को समझने की कोशिश करो। निमित्त जिसको बोलते हैं, यहाँ कार्ड एंजल रीडिंग बोल रहा है, बेसिकली हमारे सनातन में इसको निमित्त बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि हम जैसे कोई निकल रहा है, वो सामने वाला छींका, इसका मतलब क्या है, वो छींका तो सामने कुछ ना कुछ हो जाएगा, थोड़ी देर वेट कर लो। ये निमित्त होते हैं। हम घर से बाहर निकले, सामने दूध वाला आ गया, दिस इज अगेन अ निमित्त। हम निकले, बिल्ली रास्ता काट गई। तो ये जो सारे निमित्त है ना, तो भगवान शिव कह रहे हैं कि इस टाइम उन्होंने आपको ना बहुत एक स्पेशल पावर दे दी है इन सारी चीज़ों को डिकोड करने की, समझने की। तो बिलीव ऑन योर इंट्यूशन। इस ड्यूरेशन में आपको जो भी इंट्यूशन आते हैं, जो आपको फील होता है कि नहीं ये सही और नहीं ये गलत है, दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुनना, इंट्यूशन की सुनना। इंट्यूशन यहाँ से कभी नहीं आता, हृदय से आता है, क्योंकि इंट्यूशन इज केतु। केतु इज हेडलेस एनर्जी, केतु का हेड ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता। केतु भाव है, दिल से सोचते हैं। तो ये वो एनर्जी यहाँ पर है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, लेकिन सामने वाले के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना है, जोर जबरदस्ती करके अपने काम नहीं बनवाना है। यू हैव टू ट्रस्ट इन डिवाइन। अब डायरेक्टली हम देखते हैं कि भगवान शिव का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। भगवान शिव डायरेक्ट क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कि ये शब्द जो हैं ये भगवान शिव की तरफ से एक है। ओ गॉड, इतना सुंदर हेल्पिंग हैंड्स आप देख रहे हो, भगवान शिव आपके लिए कितने सारे हेल्पिंग हैंड्स भेज रहे हैं और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भेज रहे हैं। देखो जो मैंने बोला ना एंजल रीडिंग, व्हाट इज एंजल, एंजल भी क्या करते हैं, एंजल्स का काम ही ये है कि आपको मदद करना। आप किसी विषम परिस्थिति में, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो जहां आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हो, यू नीड समवन, तो वहां पे कोई आकर के आ जाएगा एंजल बनकर और आपकी मदद कर देगा, आपको निकाल लेगा उस सिचुएशन से। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भगवान शिव ने तो डायरेक्टली बता दिया है कि आपको यही स्पिरिचुअल गिफ्ट मिली है। आप खुद भी लोगों के लिए एंजल बनो, लोगों की मदद करो, उनको उनके दुखों से निकालो। और भगवान शिव आपके लिए बहुत सारे अनगिनत इस पूरे एंटायर ईयर यू आर गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम लॉर्ड शिवा। तो ये एनर्जी है आप सबके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। अब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल डाइसेस जो हैं, हम उनको यूज करते हुए देखते हैं कि आपके लिए किस तरीके के ब्लेसिंग्स आपके चार्ट में भगवान शिव ने दी हैं इस बार।
देखो यहाँ ना एक चीज़ है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल रहना है, ठीक है। और लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। आप जो जिन लोगों की लाइफ में ना ऐसा है कि लाइफ पार्टनर अभी नहीं है, उन लोगों की लाइफ में लाइफ पार्टनर आने वाले हैं। बिजनेस आप लोगों का बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, क्योंकि 7th हाउस में जेमिनाई साइन आना और जेमिनाई साइन में मरकरी का खुद ही बैठ जाना, स्वराशि के हो जाना, थोड़ा सा तो एक ये तो दिखाएगा कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा, वैसे तो चुलबुले हो, आपका पार्टनर भी बहुत चुलबुला है, लेकिन आपका पार्टनर जब ज़्यादा बोलेगा या आपसे ज़्यादा बात करेगा तो आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने काम में इतना बिजी हो, उसका थोड़ा डुअलिटी आपको उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में इस ड्यूरेशन में एक डुअलिटी नज़र आ जाए कि ये डुअलिटी। और बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है किसी ऑलरेडी एक बिजनेस में है, दूसरे बिजनेस को वो प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है वो जॉब में हो लेकिन उनको लगता है नहीं मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई अपनी वाइफ के नाम पर या हस्बैंड के नाम पर या साथ में मिलकर के उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ कहीं कहीं ये भी हो सकता है किसी किसी के साथ कि वो अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ काम करना स्टार्ट करें, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करें, या आपके स्पाउस और आपके छोटे भाई बहन एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं कुछ काम करने के लिए। तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज बन रही हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों को ना फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रहा था या फॉरेन जाने में अड़चनें आ रही थी, उन लोगों को फॉरेन जाते हुए या वहाँ पर सेटल होते हुए यहाँ पर ना दिख रहा है कि आप लोगों के पास वो एनर्जीज क्रिएट हो रहे हैं ये ड्यूरेशन में, कि आप ना इजीली उस चीज़ को ना अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना। मैंने तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं। वो पोटली है, जो एक पोटली है वो आपको प्रोटेक्शन देगी आपके ट्रैवलिंग में, चाहे आप हो आपके बच्चे हो, आप उसको अपनी गाड़ी में भी रख सकते हो। उसमें क्रिस्टल्स हैं, उसमें यंत्र है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं और वो अभिमंत्रित की हुई है। इस श्रावण में भगवान शिव से ब्लेसिंग्स ली गई हैं और बहुत स्पेसिफिक नंबर है, बहुत कम क्वांटिटी में है। कुछ पोटलीज हैं जो विद्या के लिए मैंने उनको चार्ज किया है, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। और एक पोटली है जहां आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो कंपैटिबिलिटी इशू है, केमिस्ट्री मैच नहीं करती है, तो उस चीज़ के लिए है। दोज हु आर इंटरेस्टेड राइट इन द chat box, I will definitely provide you all the information about the product। जय मां काली।